मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। आइए आज बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत टॉपिक को लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स मतलब आज हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में, इसके एंगल के बारे में, ये राशि कौन सी है, मात्रक क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या बनता है, और साथ ही साथ कुछ हम लोग पढ़ेंगे छोटे मोटे बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। तो इस चीज को आप बेहतरीन समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें तो और मजा आएगा। ओके, सो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। पहले हम आते हैं सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स, इसकी परिभाषा होती है किसी बंद विद्युत क्षेत्र से, देख सकते हैं यहाँ पे, किसी विद्युत क्षेत्र के अल्पांश क्षेत्रफल से, किसी विद्युत क्षेत्र के अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को, किसी विद्युत क्षेत्र के अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी देखो इसमें एक खूबसूरत टॉपिक है, इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। और हमने आपको पिछले वीडियो में जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे गॉस थ्योरम वगैरह जो बताए थे, उसके पहले ये टॉपिक छूट गया था, सोचिए कि इसको बता दें, ये टॉपिक छूटा हुआ था। तो उसमें आए थे विद्युत क्षेत्र। हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में ना बहुत बेहतरीन से आप लोगों को डिराइव करके बताया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र का मतलब नॉर्मली समझना होता है सर, कि जिस प्रकार से आप जैसे बोलते हो कि कोयला क्षेत्र, तो मतलब क्या होता है कि कोयला क्षेत्र का मतलब वहां चारों तरफ कोयला हो, है ना। बोल दे कि कुशवाहा क्षेत्र, मतलब आप जिधर कुशवाहा की रेत उसका नाम होगा कुशवाहा क्षेत्र। सर सिमिलरली ये होता है, विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि वैसा क्षेत्र जहां पर विद्युत का प्रभाव हो। यानी कह रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के अल्पांश क्षेत्रफल से, मतलब संपूर्ण सबको मतलब नहीं है, किसी विशेष छोटे भाग से जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में भी बहुत खूबसूरत वीडियो हमने बना चुका है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आता है, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी झारखंड या उड़ीसा बोर्ड। और आपको ये बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए बहुत 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 खूबसूरत टॉपिक है। तो अब हम इसको अपने परिभाषा को देख लिया। अब हम क्या है, एक प्यारा सा क्षेत्रफल या एक क्षेत्र रेडी करेंगे। आपकी जैसे मन करे वैसे एक क्षेत्रफल रेडी कर लो, और ऐसे अपन कुछ ऐसे रेखाओं को ऐसे निकाल दीजिए आप लोग। फिगर समझ में आ रहा होगा। अगर फिगर को और बेहतरीन समझना तो बचपन में हम लोग एक कपड़ा के ऐसे ऐसे टॉर्च, ऐसे मान लो कि टॉर्च है, मान लीजिए कुछ क्षण के लिए टॉर्च है, तो हम लोग क्या करते थे, कपड़ा ऐसे यहाँ पे तो यही है फिलहाल, आप इस टोपी को ले लो, यहाँ एक टोपी है, इस टोपी में छिद्र आपको दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लुकिंग। तो अब क्या करेंगे हम, यहां से जब लाइट इस पे मारेंगे, इस पे लाइट मारेंगे ना, तो लाइट मारेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इधर का प्रकाश उस तरफ छन के जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर, ये सामने दिखा रहा 3D आकृति है, तो पूरा पूरा आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इस फिगर को हम कैसे बता दें आपको, चलो नॉर्मल समझे कि मान लो कि ये बोले तो मतलब जो भी है, और नीचे से लाइट जला रहे हो, यानी क्षेत्र रेखाएं दिखाई दे रहा है ना कि ये कहां जा रही है, नीचे से कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। अब यहाँ पे सर कंडीशन है कि मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो एरिया है इस एरिया का नाम रहेगा डी ए। चूंकि विद्युत क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, तो हमने छोटा क्षेत्रफल क्या लिया, डी ए लिया। और इसके बीच क्या होता है, जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं इनके बीच के जो एंगल को डिराइव कर रहे हैं हम लोग। ये अगर मान लेते कि यहां से अगर कुछ रेखाएं ऐसी हो, यहां एंगल क्या बन रहा है आपका, एंगल बन रहा है थीटा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया बच्चा, ई हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम यहां ध्यान देंगे, देखेंगे लो, डीए अल्पांश क्षेत्रफल से वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो
विद्युत फ्लक्स। इससे पहले हम बता दें कि विद्युत फ्लक्स का जो सिंबल होता है यानी लिख दे रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग फाई। क्या बोलते हैं बच्चा? फाई। और फाई का मान होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी है। ओके, अब यह मालूम है कि वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? वेक्टर ई हटेगा तो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में बताया गया था। वैसे हम लोग जो बेस बता रहे हैं अभी, बेस का जो हम वीडियो डाल रहे हैं इंटरमीडिएट के लिए, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये आपका कंडीशन बनेगा यहाँ पे। इससे पहले हम चाहते हैं 2 पॉइंट और इसमें देख लिया जाए। इसका जो एस आई है ना, एस आई यूनिट ऑफ फाई, तो ई का जो मात्रा होता है ये होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया हो जाएगा आपका इंटू मीटर स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी कि एस आई यूनिट ऑफ फाई क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम को हम लोग वेबर भी कहते हैं, वेबर भी कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटका रहे एक साइड से। फिर डी अल्पांश क्षेत्रफल से ई विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए होता है। फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। अगर ए से यूनिट की बात करें तो फाई का जो यूनिट होता है, तो ई क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, अब हम क्या करेंगे सर, इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम वेबर के नाम से भी जानते हैं, और आपको कंपटीशन वगैरह में अक्सर वेबर ही देता है, याद रखिएगा। वेबर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ओके, वेबर ही देता है। तो अब हम थोड़ा ध्यान देंगे मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे लाले लालियों, बस थोड़ा सा खुशनुमा पल लेकर देखा जाएगा। बच्चा जो फाई होता है ना, या इसका एक और नाम होता है, जैसे हम लोग साई भी बोलते हैं। साई में ऐसा होता है, भगवान जी का त्रिशूल देखा है सबने, शंकर जी का, ये साई भी होता है। यानी फॉर्मूला अपने को निकला है वेक्टर ई इंटू डी ए कास थीटा, राइट। अगर इसके हम डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशन ऑफ फाई, हमने यहाँ पे क्या लिखा था सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो न्यूटन का होता है mLT-2। आप लोग को बताया गया, वैसे आप रफ कर दे रहा है इसको, या इसको यहाँ बना रहा, थोड़ा मजा आपको आ जाएगा और खूबसूरत सा टॉपिक क्लियर होगा आप लोगों का। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसको अगर हम हल करते हैं तो न्यूटन का होता है mLT-2, मालूम होगा मेरे दोस्तों। और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, और यहाँ कूलम 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 का होगा 80 ओ हो एम एल स्क्वायर एल एल की होगा जी, अपन टी के पावर -2 इधर बचा ए इंटू टी। बच्चा इसको हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। जिस प्रकार से दूल्हे को दौड़ाया नहीं जाता है, उसे एक विशेष गाड़ी में लेकर जाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी ध्यान देंगे मेरे बच्चों। एम एल 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 क्यू और टी देखो ना -2 हो रहा है, और ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा तो ऊपर माइनस होगा ना। अरे भैया जी, माइनस में 2 गो है, इधर प्लस में काय गो है? 1 गो। ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो माइनस में है 2 गो, इधर है 1 गो, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 गो। ससुरा प्लस में है हो, ऊपर जाएगा तो काची में हो जाएगा? माइनस में। यानी ये निकला आपका डायमेंशन। यानी इसको खूबसूरत सा प्यारा सा लिखेंगे एम एल क्यू टी -3 -1। कहीं दिक्कत तो नहीं, कोई शक तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम देंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कुछ केस देखते हैं इसके, ठीक है ना। फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल की ओर। देखिए कुछ कंडीशन बनता है, केस 1 लेते हैं। देखिए केस में क्या चलता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ऐसे मेरे लालो फाई के मान बनेगा ई इंटू डी ए कॉस में 0 डिग्री। और बचवा रे हम का बताएं तुहके, आई जवन 0 डिग्री होता है, कॉस में कर मनवा होता है 1, तो फाई का मान हो जाएगा ई इंटू डी ए। किसी को दिक्कत तो नहीं। एक और कंडीशन है बच्चा, इसको बोलते हैं केस 2।
जब थीटा की मान होगा 90 तो मेरे भाई ई इंटू डी ए। अब देखो जो बच्चा कॉस में हम रख रहे थे 0 डिग्री, अब क्या रखने वाले हैं बच्चों 90 डिग्री हो। अब कॉस में 90 का मनवा होता है 0, समझे मेरे हीरो। ये होगा 0, इस प्रकार से फाई का माना जाएगा 0। यानी आप देखेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी विद्युत क्षेत्र से अगर लंबवत गुजरेगी, उस कंडीशन में जो फ्लक्स का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब 0 डिग्री के साथ गुजरती हैं तो उसका वैल्यू क्या बनता है ई इंटू डी ए। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चा, और ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है। बाकी हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन इस पर और आता है और खास करके पूछा हुआ है झारखंड बोर्ड में। ठीक है, झारखंड बोर्ड के 2 क्वेश्चन आप लोग झाड़ लेंगे यहाँ पे, एकदम देखना है बाबू, लास्ट तक वीडियो को देखना है तभी मुझे समझ में आएगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला अपने को फाई इक्वल टू ई इंटू डी है ना बच्चा। यानी इससे मिल रहा है, अगर हम केस 3 की बात कर ले, केस 3 कोई बताता नहीं है, बस समझ लो कहीं नहीं मिलेगा। ओके, केस 3 मिलेगा। देखिए जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के या विद्युत रेखाओं के क्या होता है समानुपाती। केस 3 कोई नहीं बताता है। केस 4 देखो, जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स वो क्या होता है जी, विद्युत क्षेत्र के अल्पांश क्षेत्रफल के समानुपाती होता है मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो, मजा समझ में आया होगा। आइए खूब प्यारा सा बेहतरीन न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप खाली थ्योरी बताते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बताते हैं। गुस्सा की बात नहीं है, बिना थ्योरी का न्यूमेरिकल मजा नहीं आता है। जिस प्रकार से कह दे हम कि बिना मक्खन का मलाई किसी काम का नहीं, वो बाजा बजे हरे राम का नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एनडीए क्वेश्चन है। बहुत रेयर के क्वेश्चन आते हैं, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों के पास यूट्यूब पे सब इसका पेपर होगा, आप देख सकते हैं वहां से। क्वेश्चन हूबहू नहीं है, ठीक ना, उससे कुछ डाटा मैचिंग है, आप हूबहू के कंपेयर ना करेंगे। उसमें दिया था कि फोर आई प्लस 2J प्लस 3K मीटर स्क्वायर अल्पांश क्षेत्रफल से एनडीए 2017 मार सकते हैं आप लोग बच्चा। अल्पांश क्षेत्रफल से 2I प्लस 3J माइनस 2K तीव्रता वाली रेखाएं गुजर रही है, तो विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करें। ओए झुम 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 बेहतरीन दबा के क्वेश्चन पे काम करेंगे मेरे लाले लालियों, ध्यान देंगे यहाँ पर हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आते एकदम धूरा उड़ा देते हैं, टेंशन की बात नहीं है। अक्सर बच्चे जब क्वेश्चन आता है तो वेक्टर को लेके बहुत चला जाते हैं। सीधी सी बात है कि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तभी तक हार्ड लगता है, चाहे वो चीज कोई हो दुनिया का। लेकिन जैसे चीज समझ में आती है तो चीजें क्या होती है, बहुत ही आसान हो जाती है। सर एक क्वेश्चन है किसी इतना मीटर स्क्वायर का अल्पांश क्षेत्रफल से इतना तीव्रता वाली रेखाएं गुजर रही हैं, तो हमको क्या याद करना है बेटा, फाई याद करना है बाबू। अपने को देखो ये क्षेत्रफल है हो, क्षेत्रफल यानी कि जो डीए का मान वेक्टर लगाएंगे, चूंकि ऑलरेडी वेक्टर कंडीशन में दिया है 4i प्लस 2J प्लस 3K। ओहो कहीं दिक्कत तो नहीं,
हाँ, अब ई का ई का मान देंगे। ई का मान दिया 2i प्लस 3j माइनस 2k। कहीं दिक्कत तो नहीं हो? बच्चा बोल रहा है कि हमरा का चाहिए फाई, अब फाई के मान है d इंटू ए, तो ई के मानवा दिया है आपका 2i 3j माइनस 2k। जब तक नहीं जानते थे तब तक हार्ड था, आप जान गए तो ये प्रसाद हो गया। 4 3 12 याद करो, आप लोग को बताए थे हम डॉट का फॉर्मूला भैया, कहीं दिक्कत तो नहीं किसी को? तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूनी को और 6 हो जाएगा, तो ऐसे में 8 है खट कर जाएगा 0 8 हो जाएगा आपका बेवर में आंसर। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपको तब तक हार्ड लगता है जब तक आप उसको नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। क्वेश्चन तो आपके सामने रहता ही रहता है, मैथड को समझो, तरीके को अपना क्वेश्चन बनाओ, ले देना धन एकदम, कहीं टेंशन की बात नहीं। ओके, सो आइए एक और बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, नन्हे मुन्ने सा। इसमें का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है ये। आप लोगों के पास जीएस पेपर होगा भैया, लॉगिन क्वेश्चन बैंक रखे होंगे। 2018 का क्वेश्चन, डायरेक्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया था, इसमें बोल रहा है कि 2 माइक्रोमीटर स्क्वायर, सॉरी 2 mm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले भाग से 12 माइक्रो न्यूटन पर कूलम, 12 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाली रेखाएं बात करता है भैया जी, भैया लोगिन कि 30 डिग्री कोण बनाते हुए भाग रही है। कितना डिग्री जी? 30 डिग्री कोण बनाते हुए भाग रही है। तो बोलता है कि इस एरिया से, यानी कि 2 mm स्क्वायर वाले भाग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। बहुत प्यारा सा चीज है, बहुत सारा ड्रिल दिया हुआ है, थोड़ा सा कंपोजिशन चीजों को समझाना है। एक अपना एरिया दिया है, एंगल दिया है, वहां पे मात्रक दिया है। तो यहाँ मारेंगे गिवन डाटा और काम करेंगे आगे का, और हम लोग देखेंगे क्या बच्चा लोगिन, गिवन देन बात करेंगे, गिवन डैट में बात करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लालो। यहाँ पर अपन एरिया दिया है जी, उस एरिया डी ए दिया है और दिया है 2 mm स्क्वायर। आप mm स्क्वायर को चेंज करोगे बच्चा लोग, 1 mm इज इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 3। कहीं दिक्कत है हो? अब बच्चा यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर जाएगा ही जाएगा। अगर ले लो यहाँ पे 1 mm स्क्वायर करेंगे भैया लोग ने स्क्वायर किया ना हमने जी, तो 3 दिया है, मीटर है, इस तरह स्क्वायर चिपकाई दो, तो मीटर स्क्वायर इधर mm स्क्वायर को 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी चीज समझ में आ गया होगा कि जहां पर mm स्क्वायर है वहां पर 10 के पावर क्या रखेंगे हम लोग बच्चा, माइनस 6 रखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ बनेगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। कोई शक? अब अपने को दिया है सर क्षेत्रफल, क्षेत्र की तीव्रता, बच्चा लोग वेक्टर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है 12 न्यूटन पर कूलम और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। डरने की बात नहीं है, डर के आगे जीत है। यहाँ से क्वेश्चन देख लो, खट्टाक दे बनेगा भैया, खट्टाक दे बोलते हैं। ई और ई का मान दिया आपको 12 और डी का मान दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 और कॉस में 30 डिग्री। बच्चा लोगिन 12 दूनी 24 गुणे 10 के पावर माइनस 6 और कॉस में 30 का मान √3/2 कट के हो जाएगा बच्चा 12, हो यानी 12 √3 गुणे 10 के पावर हो जाएगा माइनस 6 और मार देंगे बेबर। कहीं दिक्कत है जी? नहीं समझे भैया? अरे भैया चिंता काहे करते हैं, क्षेत्रफल दिया है ना 2 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर को चेंज करेंगे 2 × 10⁻⁻6 mm स्क्वायर करेंगे और ई का मान दिया है 12 न्यूटन पर कूलम दिया, थीटा का वैल्यू दिया 30 डिग्री, फाई का मान ई × डी cos थीटा दिया, ई का मान दिया है 12 क्रॉस तो क्रॉस, डी का मान दिया 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 cos में 30 डिग्री। तो 12 गुणे 10, 12 दूनी क्या बना बेटा 24, 10 के पावर माइनस 6, अरे 30 के बना होता है कि ना? अरे भैया जी क्या बात करते हैं, एक प्यारा सा खूबसूरत सा मजेदार क्वेश्चन जी। कोई हो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे जी, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन वैसे समझ में आएगा। हम पूरी प्रयास करें ताकि क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझ में आए। क्वेश्चन दिया है बच्चा क्वेश्चन दिया है कि 4 वेबर विद्युत फ्लक्स वाले भाग पर लगने वाला बल 40 न्यूटन है। बल माने कौन बल? विद्युत बल, लो ई फोर्स। ओके, विद्युत बल 40 न्यूटन है। 40 न्यूटन है। विद्युत क्षेत्र का आवेश 4 माइक्रोकूलम है। 4 माइक्रोकूलम है। तो उस अल्पांश क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए बच्चा लोगिन जब रेखाएं क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो। भाई क्वेश्चन दमदार है, मजेदार है, एकदम जवाब क्वेश्चन है। लेकिन मेन बात है कि चीजों को थोड़ा हम पकड़ेंगे, चीजों को लेंगे यहाँ से, क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे गिवन डाटा में। बच्चा लोग अपने को खूब प्यार से निकालेंगे, मजे से निकालेंगे। यहाँ पर दिया है फाई का मान दिया है 4 वेबर और निकलने वाला बल का मान दिया है बच्चा लोग 40 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, आवेश दिया है क्यू का मान दिया है 4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को बेटा चेंज कर देंगे तो 4 × 10 के पावर -6 ना होगा हो। और दिया है बच्चा लोग थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। मान ज्ञात करना है, डीए का क्वेश्चन में डाल दिया। टेंशन का बात नहीं बच्चा लोग, जब तक है हम ना होनी चाहिए कोई गम, क्योंकि हम मिलेंगे आपसे हरदम। बच्चा फाई का मान दिया है 4 और ई का मान होता है F/Q × DA cos थीटा। 4 को 4 रख बेटा, और F का मान कितना दिया बेटा 40, Q का मान दिया बेटा 4 × 10 के पावर -6, A का मान हमको चाहिए। और cos में हाउ डिग्री बेटा, cos में बेटा 60 डिग्री बेटा, यहीं पर रख दिया है 60 है 30 डिग्री। और cos 3 का मान होता है √3/2। तो कहीं दिक्कत तो नहीं, कोई शक तो नहीं? आहा क्या बात है, ओहो, अरे हयो कट जाएगा हो, कितना मजा आ गया, मजा का बात है। अब इधर हम क्या करेंगे, नीचे वाला चेक पाएंगे, ऊपर ना तो क्या हो जाएगा 4 × 10 के पावर -6 ई भाई जिसके पास आ गया। अरे भैया जी नहीं समझे, कुछ लोग डिसमिस कर, इसमें ध्यान देंगे आप। तो 4 F का मान दिया है आपका 40 और Q का मान दिया है 4 × 10 के पावर -6 और DA का मान अपने को चाहिए। cos 30 का मान होता है √3/2। अब हम देंगे यहाँ पर, ये जो वैल्यू कट के हो जाएगा, खूब प्यारा से कटेगा और ये बनेगा आपका 10 और ये कटेगा तो खूबसूरत सा बनेगा आपका 5। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, 4 = 5/10 to the power -6 × DA √3। बेटा बाई में कुछ नहीं तो 1 है ना जी। अरे भैया जी क्या दिक्कत करते हैं हो, तिरछा गुणा कर देंगे इधर तो हो जाएगा 5√3 × DA, 5√3 × DA और दरिया हो जाएगा